अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम यानी कि भारत महान का विश्व को अवदान और ये जो श्रृंखला हम आज से शुरू करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत में नारी की प्रतिष्ठा। और अगली कई कड़ियाँ कुछ इसी पे आधारित रहेंगी, इन्हीं भावनाओं को लेकर के होंगी कि किस तरह से नारियों का क्या स्थान रहा है और वर्तमान में भी हम इसकी कहीं ना कहीं कुछ समीक्षा करने लायक हो पाएंगे। और वैदिक काल से ही हम वैदिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कितना सार्थक है और आज कितना ज्यादा इस वाक्य पे, इस श्लोक पे और इस विचार पे विचार करने की आवश्यकता अभी भी है। इस पे भी हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे क्योंकि कुछ आवाज विगत कम कुछ आ रही दिनों है से थोड़ी। लगातार मेरे सामने कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी कहानियां और कुछ ऐसे कष्ट सामने आए हैं जिसपे मुझे लगता है कि बात करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, मंथन ठीक। करेंगे तो कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा। कहीं न कहीं हम लोग किसी रास्ते को चुन सकते हैं। तो चलिए आज के इस विषय यानी कि प्राचीन भारत में नारी प्रतिष्ठा के लिए हम एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी को, जिनके माध्यम से हमें इतने अनोखे विषयों पर और वैदिक ग्रंथों को समझने का एक साधन मिला है, एक रास्ता मिला है। जय श्री कृष्ण गुरु जी, अंतस प्रणाम। जय जय हो जय हो जय हो। ओ देवं तं चाणूर मरुदनं देवकी परमा कृष्णं वन्दे। ओम शांति शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, बहुत आदर और सम्मान के योग्य मातृशक्ति, प्रबुद्धजन, प्यारे बच्चों, जैसा अभी स्मिता जी ने बताया, प्राचीन भारत में नारी प्रतिष्ठा अर्थात वैदिक युग में, महाकाव्य युग में यानी रामायण महाभारत काल में, प्राचीन समय में नारी का क्या स्थान था हमारी संस्कृति में। सारे संसार की संस्कृतियों का अध्ययन हुआ है और ये गर्व का विषय है हमारे लिए कि सब पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रतिष्ठा यदि स्त्री को मिली है तो हमारी संस्कृति में मिली है। इतनी प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिली। मैं बात शुरू करूं एक बात से, प्रसंग से, उससे जल्दी समझ में आएगी बात। एक शादी में हम लोग गए थे तो एक सज्जन ने कहा कुछ लोगों से बात कर लो, बड़े लोग हैं। मैंने कहा चलो मिला दो भाई। तो वो बड़े तो थे लेकिन अच्छे नहीं थे, शराब पी रहे थे। तो मैंने कहा ज्यादा ही बड़े लोगों से मिला दिया तुमने, अपने मन में मैंने कहा। तो उसमें दो लोग थे और एक जो थे कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट माइंड, और पुराना बीए पास। तो बड़ा घमंड रहता है लोगों को, उन्हें ज्यादा घमंड था, सबको नहीं होता, मैं सबको नहीं कहता। तो जब मेरा परिचय कराया तो वो बड़ी अवज्ञा के साथ, आप मास्टर हैं? मैंने कहा हाँ जी। क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा इतिहास पढ़ाता हूँ। हमारे एक सवाल का उत्तर दो तो हम समझें तुम्हें इतिहास पढ़ाने की समझ भी है। याद है, बड़ा बिकट आदमी में अच्छा भेंट कराई बड़े आदमियों से। तो मैंने कहा पूछें, अगर जानता हूंगा तो बताऊंगा। बोले
पूरे भारत में किसी मुगल बेगम के नाम से महल क्यों नहीं है? अब ये किसी किताब में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमारे गुरुजी बहुत योग्य थे, उन्होंने बताया था एक बात, तो वो दिमाग में थी बात। मैंने कहा ये इससे ये पूछ लो, आदमी जरा विकट मालूम पड़ता है कि कोई और भी सवाल है क्या, मतलब लिमिट में बांध दो जिससे अंधाधुंध आगे को पढ़े। तो मैंने कहा और भी कोई सवाल है? बस एक और है। मैंने कहा वो भी करो। तो उसने कहा मुगल लोग अपनी लड़कियों की शादी क्यों नहीं करते थे। अब ये भी इतिहास की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया था। दोनों बातें याद थी। पढ़ा हुआ याद रह जाए तो बड़ा काम देता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें तो याद ही नहीं रहता। अच्छा है, याद रहना चाहिए इसको। तो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। जी। किसी मुगल के नाम से, किसी मुस्लिम महिला के नाम से जिन्होंने यहाँ शासन किया है, महल इसलिए नहीं है कि वहां स्त्री को बराबर का अधिकार नहीं था, पत्नी का बराबर का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ बराबर का अधिकार है, और ये कल्पना है हमारे यहाँ कि ब्रह्म ने ही, परमात्मा ने ही अपने एक हिस्से से नारी को और एक से पुरुष को उत्पन्न किया। और हमारे यहाँ तो भगवान शंकर को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आधे स्त्री हैं वो, आधे पुरुष हैं। लेकिन दूसरी जगह अजीब दास्तां है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है नारी का। वो कहते हैं आदम सोया हुआ था गहरी नींद में, तो ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाल ली, वो पसली से औरत बना दी। भाई बहुत बढ़िया काम करा। और जो गड्ढा हुआ था मांस से भर दिया। तो ये ऐसी वाहियात बातें हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए निवेशन ने कहा हिंदू धर्म सबसे अधिक वैज्ञानिक है, बुद्धि संगत है। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही अच्छा, और ये भी है कि वाम अंग से, परमात्मा के वाम अंग से स्त्री की रचना हुई, तो इसलिए उसे वामा भी कहते हैं, वामांगा भी कहते हैं। उनके यहाँ इस तरह का नहीं है। और अरब का जब हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, तो वो लोग बद्दू कहलाते थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, और आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत खराब थी। जब उनको पानी नहीं, तो जब उनको भोजन नहीं मिलता था तो सूखा चमड़ा उबाल के खाते थे, जब मांस भी नहीं मिलता था उस समय। और वहां ऊंट का बड़ा आदर है, पालन करता कहा गया है। और खजूर को फूफो, बुआ, बाप की बहन कहा गया है। तो वहां पर तो एक एक व्यक्ति अनेक अनेक विवाह कर लेता था। मोहम्मद साहब ने उसको संक्षिप्त करके 4 किया है। उसका एक कारण ये भी है कि बहुत लड़ाइयां होती थी, और एक कहावत है अरब में, लड़ते रहो दुश्मन से, दुश्मन ना मिले तो पड़ोसी से, पड़ोसी ना मिले तो घर में ही लड़ो। तो विधवाओं की संख्या बहुत हो गई थी, इसलिए ये कि उनको संरक्षण में लिया जाए। एक तरह से ये सुधार की बात हुई। तो वहां पर लेकिन उसको ये अधिकार कुछ भी नहीं था। आपने आज भी देख रहे हैं आप, मोदी जी को क्यों दुआ दे रही हैं सारी हमारी मुस्लिम बहनें, 3 तलाक से छुटकारा दिला दिया। अब और प्रयत्न चल रहे हैं, जब समान नागरिक संहिता हो जाएगी, समान कानून हो जाएगा, तो इससे भी छुट्टी मिल जाएगी। ये जो गलत सलत प्रथाएं हैं, स्त्रियां वो खुद नहीं चाहती हैं, तो उनके यहाँ ये बराबर का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ बराबर का अधिकार है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो साथ में पत्नी का भी होता था। भगवान राम के साथ भगवती सीता का हुआ है, युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का हुआ है। और उसका अर्थ ये था कि राजनीतिक सत्ता में भी भागीदार है पत्नी। वशिष्ठ ने कहा था, वशिष्ठ जी महाराज ने,
अगर राम जा रहे हैं तो जाने दो, नहीं मान रहे वो जाने दो, सीता शासन करेगी। तो सीता जी को अधिकार था। और चाणक्य महाराज ने लिखा है कि उसको मानदेय मिलता था, पट्ट महिषी कहलाती थी जो प्रधान रानी होती थी, उसको 48,000 स्वर्ण सिक्के मिलते थे। दूसरी प्रजावती कहलाती थी, उनको 24,000 मिलते थे। इसके अलावा भी और सुविधाएं भी थी उनकी। वो मोहर होती थी, मुद्रा होती थी उसकी अपनी, वो अपने शासन चला सकती थी, निर्णय ले सकती थी राजा की अनुपस्थिति में। अगर राजा नहीं है तो बहुत अधिकार थे, उनको दान देने का भी अधिकार था, उनको संपत्ति में भी अधिकार था। तो हर तरह से वो अर्धांगिनी थी। और यहाँ तक के कुछ काम में उनको प्रथम स्थान था। यज्ञ में पत्नी दाईं तरफ बैठती है और जगह बाईं तरफ बैठती है, यज्ञ में दाईं तरफ बैठती है। यज्ञशाला में पत्नी पहले प्रवेश करेगी, पति बाद में करेगा, प्रथम स्थान है उसका। सारे संसार में हमारे यहाँ कन्या की पूजा होती है, उसके चरण पूजे जाते हैं, कहीं भी ये नहीं है। और हमारे यहाँ ईश्वर को माता कहा गया है, किसी संस्कृति में ईश्वर को माता नहीं कहा गया। तो हम जिसे सबसे ज्यादा श्रद्धा करते हैं उसे माता का पद देते हैं। तो मैंने उनसे कहा, उनके यहाँ तो 3 बार तलाक तलाक कर दो, बात खत्म हो गई, अधिकार होता नहीं था। हमारे यहाँ अधिकार होता था, इसीलिए कोई महल नहीं है उनके नाम से। एक सज्जन जब मैं बता रहा था तो वो एकदम चौंक गए, बोले ताजमहल यार, मैं तुम भी महान पुरुष हो। अबे वो कब्र है भैया, वो महल ना है। उसकी उपाधि थी मुमताज महल, नाम था अर्जवंद बानो बेगम, नाम है उसका। और मुमताज महल, महल की रोशनी, ये उपाधि है उसकी। तो वो तो कब्र, क्या कहना चाहिए, समाधि है वो, तो महल नहीं है वो। अब दूसरा प्रश्न था उसका कि मुगल लोग अपनी बच्चियों की, लड़कियों की शादी क्यों नहीं करते थे। तो मैंने उससे कहा कि अकबर से पहले तक होती थी लड़कियों की शादी। अकबर 13 साल 4 महीने का गद्दी पर बैठा है, तो उसे बच्चा समझ के रिश्तेदार आड़े आगे, जो बहनोई लगते थे, फूफा लगते थे। तो अकबर बहुत समझदार आदमी था, तो उसने ये सोचा कि इस कांटे को ही दूर कर दो। और उसने अध्यादेश पारित किया कि कोई भी मुगल भविष्य में अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा। जब शादी नहीं होगी तो दामाद ही नहीं होगा, दामाद नहीं होगा तो झगड़ा ही नहीं होगा। तो मैंने कहा ये अकबर ने किया। अकबर की कोई लड़की थी नहीं, जहांगीर के, नूरजहां की लड़की थी, वो दूसरे पति से थी, जहांगीर से नहीं थी। तो उसने, जहांगीर ने अपने लड़के से करा दी उसकी शादी। ऐसा चल जाता है उन लोगों में। हमारे यहाँ जितनी पवित्रता है इतनी कहीं नहीं है। माँ की 5 पीढ़ी छोड़नी पड़ती हैं, पिता की 7 पीढ़ी छोड़नी पड़ती हैं, इतनी दूर तक हमारे यहाँ ध्यान रखा जाता है। उनके यहाँ इस तरह के कोई ध्यान नहीं है, बल्कि चाचा से भी शादी हो जाएगी उससे। मिस्र में तो सगे भाई बहन में भी शादी होती थी, चचेरे तहेरे भाई बहनों में तो अक्सर दूसरे धर्मों में शादी होती है। हमारे यहाँ ये सब नहीं है, बहुत गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है इन सब बातों को। तो मैंने उससे कहा कि अकबर की कोई लड़की नहीं थी, जहांगीर के कोई लड़की नहीं थी। अब जहांगीर के बाद आता शाहजहां। शाहजहां की 2 लड़कियां थी, जहानारा, रोशनारा, दोनों ही कुंवारी मरी हैं। औरंगजेब की लड़की थी ज़ेबुन्निसा, वो भी कुंवारी मरी है। तो आप इसे अभिशाप भी समझ सकते हैं। और इसके 2 कारण और थे। एक तो ये कारण राजनीतिक हो गया, कोई दावेदार ना हो गद्दी का। दूसरा कारण अहंकार। अकबर के दरबार की सजावट का खर्चा उस सस्ते के जमाने में 50,000 रुपए रोज था। विदेशियों की आंखें फट जाती थी जब वो देखते थे।
और सचमुच भारत उस समय सोने की ही चिड़िया था। तो वो ये कहता था अकबर कि हुँ, लड़की अपने से बड़े को दी जाती है या बराबर वाले को दी जाती है, अपने से छोटे को नहीं दी जाती। तो उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई बड़ा था नहीं उनसे। विदेश हुँ, में भी वो नहीं समझते थे अपने से बड़ा किसी को। हमारे यहाँ दूसरी बात है, हमारे यहाँ लड़की अविवाहित रह जाए ये पाप है, ये कलंक है। इसलिए हमारे राजाओं ने अपने से छोटे राजाओं के साथ भी अपनी बेटियों की शादी की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ध्रुवसेन से शादी की है, जो अपेक्षाकृत उनसे बहुत छोटा राजा था। तो मैंने कहा ये इसलिए कोई वो नहीं करते थे लड़कियों की शादी, कोई दावेदार ना पैदा हो जाए। अब उसके दोनों सवाल तो पूरे हो गए, मैंने बांध दिया था उसको पहले ही। बोले एक सवाल और है, मैं ये बेईमानी कर रहे तुम? तो बोले मैंने कहा उसे भी करो कि कान से कैसे पैदा हो जाएगा? मैंने कौन बेवकूफ कहता कान से पैदा हो जाएगा बच्चा? बोले कर्ण, अरे नाम है उसका कर्ण, कान से क्यों पैदा होता? माँ से पैदा है वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैदिक युग में कन्या का बहुत सम्मान था। और जो हमारे यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, उनमें ऋषिकाएं भी हैं। 24 ऋषिकाएं हैं, सैकड़ों मंत्र हैं जिसके वो दृष्टा हैं। और बड़ी विदुषी रही है वो, अनेक नाम है, अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, आदि आदि। और हम देखते हैं जब विवाह होता था तो विवाह का जो उद्देश्य है वो बताया जाता था, धर्म के साथ जोड़ा जाता था। मात्र उसको काम की तृप्ति के लिए नहीं था, बल्कि वंश वृद्धि होती रहे, सृष्टि रुके ना। स्वयं दीक्षांत समारोह में गुरु शिष्यों से कहते थे कि ये जो परंपरा है, नो, ये टूटना नहीं चाहिए। अर्थात तुम जाके विवाह करना, संतान उत्पन्न करना और यहाँ उनको पढ़ने भेजना। तो ये जो बहुत सम्मानजनक स्थान था, और लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता थी। उनका उपनयन संस्कार होता था, वेद भी वो पढ़ती थीं, वेद की वो विदुषी होती थीं। और बहुत सम्मान के साथ जब विवाह होता था तो वहां वर कहता था मैं सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए तुम्हारा वरण करता हूं। और उसको आशीर्वाद दिया जाता था वधु को, तुम सम्राज्ञी होकर रहो परिवार में, दीन होकर मत रहो, सम्राज्ञी होकर, महारानी होकर रहो। सब तुम्हें चाहें, सब तुम्हारा सम्मान करें। और जो देवर वगैरह होते थे वो उसको नित्य प्रणाम करते थे, भाभी को माता के समान समझते थे। तो वेद में, वेद के मंत्रों से पता चलता है नारी का हमारे भारत में बहुत सम्मान था। इतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं था सम्मान। जब हम आगे चलते हैं, रामायण युग में चलते हैं, तब भी हम देखते हैं स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। सीता जी वेदज्ञ हैं, कौशल्या जी वेदज्ञ हैं। जब भगवान राम आए हैं, कौशल्या तो समझ नहीं थी आज्ञा मिलने वाली है उनको युवराज अभिषेक की, लेकिन वहां बात पलट गई। तो उस समय माता कौशल्या वेद मंत्रों से यज्ञ कर रही थी। अब वेद मंत्रों से तो वही यज्ञ करेगा जो वेद मंत्र पढ़ा होगा। तो ये भी विदुषियां हैं। इतना भी है कि उनको घर में ही ज्यादा शिक्षा दी जाती थी, राजनीति की भी शिक्षा दी जाती थी। सीता जी को राजनीति का भी पूरा ज्ञान था। अभी हम महाभारत में आएंगे तो द्रौपदी तो पराकाष्ठा पर हैं राजनीतिक ज्ञान की दृष्टि से। और रामायण युग में देवर भाभी को माता के समान समझता था और उनको
बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया करता था। ये तो एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि जब ये कहा भगवान राम ने, जब सुग्रीव ने आभूषण दिखाए तो कुंडल को मना कर दिया लक्ष्मण जी ने। मैंने भाभी को कभी भी देखा नहीं है इस तरह से, चरणों पर ही ध्यान रखा है मैंने। तो चरणों का मैं सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं, काफी प्रसिद्ध है ये बात। तो उनका बहुत सम्मान होता था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, जब किसी का राज्याभिषेक होता था तो उसमें कुमारी कन्याओं का आना शुभ होता था। उनसे उद्घाटन कराया जाता था, उनसे उसका सत्कार कराया जाता था राजा का। जब रावण ने, उन्हें ये तो पता नहीं था ये रावण है, वो तो उसे भिक्षुक ही समझ रही थी, तो राजनीति की भी वहां चर्चा हुई है। सीता जी ने उसको बताया है मेरे पिता कौन है, कैसे हैं, कितना ज्ञान है उनको, इस दृष्टि से। अच्छा, ये जो हम आज समझते हैं, हाथ मिलाने की भी प्रथा है। रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो अच्छा। उसमें आता है राम ने विभीषण की हथेली दबाई, हाथ मिलाने की बात आई है वहां पे। और जब शपथ लेते थे तो अग्नि जलाई जाती थी, अग्नि को साक्षी करके शपथ ली जाती थी रामायण युग में। और एक और विशेष जो बात हाथ है, में जल लेना, हाथ में जल लेने की जो, हाथ में जो जल लेकर के जो प्रतिज्ञा लेना, वो होती हाँ, है। वो संकल्प में ज्यादा होता था, कोई चीज देनी संकल्प, होती थी तो संकल्प और उसमें, प्रतिज्ञा दो अलग हैं चीजें। हाँ अलग है दोनों चीजें। तो उसमें जब शपथ दिलाते थे तो कभी कभी पैरों की भी शपथ दिलाई जाती थी। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था सीता को वन में छोड़ आओ, तुम्हें मेरे पैरों की शपथ है, अर्थात लौटकर तुम प्रतिवाद मत करना, मना मत करना। तो और एक सिर सूंघने की प्रथा थी, अपने से छोटों को सिर सूंघा जाता था उनका। और अभी तक मैंने कोशिश तो की है लेकिन मुझे मिल नहीं पाया सिर सूंघने का क्या अभिप्राय था, कहाँ से वो प्रथा चली है। ये भी आता है वाल्मीकि रामायण में कि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का आविष्कार था और स्त्रियां गाने में बहुत निपुण थी, वाद्य यंत्रों के बजाने में बहुत निपुण थी। हनुमान जी महाराज जब भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं लंका में, तो उन्हें तो पता नहीं था, वो रावण के ही महल में घुस गए। रावण सोया हुआ था वहां गहरी नींद में, और वहां लिखा है कि गाने वाली बजाने वाली स्त्रियां बेसुध हुई, शराब पी रखी थी उन्होंने, दुर्गंध आ रही थी, और वो बजाते बजाते अपना किसी समय उनको नींद आ गई। तो वो वाद्य यंत्रों में माहिर थी स्त्री। एक और बात है रामायण काल में और वैदिक काल में, पुरुष भी और स्त्रियां भी वेद भी पढ़ते थे, यज्ञ भी करते थे और संध्या जरूर करते थे। हनुमान जी महाराज जब ढूंढ रहे हैं अशोक वाटिका में, तो इधर उधर उन्हें एक नदी दिखाई दी, तो उन्होंने कहा यदि सीता जीवित हैं तो नदी पर मुख प्रक्षालन करके संध्या करने जरूर आएंगे। तो संध्या अवश्य की जाती थी, युद्ध में भी संध्या की जाती थी। कभी आपने देखा होगा मुसलमान लोग लड़ाई में भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो हमारे यहाँ भी लड़ाई में संध्या कर लेते थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब संसद तक युद्ध में हैं तो संध्या के समय उन्होंने भी संध्या की है दोनों ने। जब भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं हस्तिनापुर में तो सूर्यास्त होने वाले हैं, तो वहां था अवतीर्य रथात तूर्णम कृत्वा शौचम यथा विधि। एकदम भगवान रथ से उतरे और सारथी से कहा घोड़ों को खोल दो, और उन्होंने आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण संध्या करने बैठ गए। मुझे अभी अपनी किताब में किसी का पुराना पत्र मिल गया लिखा हुआ, कोई इस्कॉन का
विचारधारा का था वो। मुझसे बोला, मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये श्री कृष्ण पराक्रम परिक्रमा, अब प्रकाशित हो रही है ये भारत महान का अवदान। तो उसने कहा, आपने लिखा है श्री कृष्ण संध्या करने बैठ गए। तो वो महापुरुष लिखता है, आपने गलत लिख दिया, कृष्ण किसकी संध्या करते थे, वो तो स्वयं परमात्मा थे, और आपने गलत लिख दिया। और आप इस्कॉन की गीता पढ़ें, मुझे सुझाव देने लगा, आप इस्कॉन की गीता पढ़ें और ऐसा ना करें आप। तो मैंने कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा विद्वान मिल गया। तो वहां सभी संध्या करते थे, भगवान राम हों, विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों, भगवान श्री कृष्ण हों, स्त्री पुरुष संध्या करते थे। मैंने जब रामायण आ रही थी तो देख रहा था मैं उसमें, तो उसमें शिवलिंग की पूजा करते दिखा रहे थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है विष्णु की पूजा, वहां शिवलिंग का वर्णन नहीं है, अच्छा। वहां विष्णु का है, विष्णु की आराधना कर रही थी कौशल्या, तो वहां पर विष्णु दिखाया गया। तो इनमें शंकर जी की भी मान्यता है, विष्णु भगवान की मान्यता है, इंद्र की, तो वैदिक देवताओं का भी सम्मान था। और रामायण से ऐसा भी पता चलता है, उस समय मूर्तियां भी बनने लगी थी देवताओं की, दीप भी जलाए जाते थे, वहां पूजा भी उनकी हुआ करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं, जब रामायण काल में एक जगह ये आता है, किसी ऋषि की कन्या हुई और वो थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं लगा, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में कहीं भी, रामायण में भी बस एक ही जगह है, ज्यादा जगह नहीं है, महाभारत में कन्या और पुत्र में कोई अंतर नहीं था। और उसका उदाहरण ये है कि जब पुत्र नहीं हो रहा था कुंती भोज के, फुफेरे भाई हैं इनके शूरसेन के, तो उन्होंने कहा, भाई देखो, हमारे कोई संतान हो नहीं रही है, तुम्हारी जो पहली संतान हो हमें दे देना, गोद दे देना। तो पहली संतान कुंती हुई उनके, तो उन्होंने कुंती को गोद लिया। अगर लड़की की मान्यता कम होती तो लड़की को क्यों लेते, पुत्र को ही गोद लेते। तो वहां उसमें पुत्र पुत्री में अंतर महाभारत में बिल्कुल नहीं है, वो ही सम्मान है उसका पुत्री का जो पुत्र का है। जब हम भगवान मनु को देखते हैं तो बहुत बड़ी निष्ठा के साथ कहा गया है कि स्त्री का मुख पवित्र होता है। संसार के किसी ग्रंथ में ये आपको नहीं मिलेगा पढ़ने को। भगवान मनु ने लिखा है, स्त्री का मुख पवित्र होता है। फिर वो लिखते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, अर्थात वो परिवार फलते फूलते हैं। जहां नारियां दुखी रहती हैं वहां सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो बहुत सम्मान है यहाँ पर। सवारी में भी जब कहीं जाते थे रथ में बैठ के या नौका पर, तो पहले पत्नी को चढ़ाया जाता था, तब पति चढ़ता था। जब नौका में चढ़े हैं तो पहले सीता जी को चढ़ाया गया है। रथ में देवियां आगे बैठती थी। अब एक उसमें प्रार्थना आती है यजुर्वेद में, ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूरशव्यो अति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा अनर्वाणाशु सप्ति पुरंदरियोषा, जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवा सजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो, न औषधया पचन्त्याम योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात ब्राह्मण तेजस्वी होने चाहिए, निष्ठावान ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद पढ़ने वाले होने चाहिए, क्षत्रिय को अरिदल विनाशकारी होना चाहिए, स्त्रियां इतनी योग्य हों कि राष्ट्र का भी संचालन करने की उनमें क्षमता हो। हम देखते हैं रामायण काल में भी और वैदिक काल में भी स्त्रियां भी युद्ध करने जाती थी,
इंद्र की पत्नी शची कहती है, मैं सेनानी हूं, मेरी पुत्री भी वीर है, मेरा पुत्र महान है और हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। बड़ा स्वाभिमान से वो कह रही हैं, हमें कोई परास्त। और विपशला जाती है वहां युद्ध करने और उसकी टांग कट जाती है। तो उसको हमारे जो वैद्य हैं देवताओं के, अश्विनी कुमार, उसकी नई जंघा लगाते हैं, उसको लोहे के जंघा लगाते हैं। और ये अच्छा। तो बहुत ही, हाँ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि कैकेयी भी युद्ध में गई थी दशरथ जी के समय, और रथ का पहिया, वो कील निकल गई थी तो उंगली लगा दी थी उसने, और तभी उन्होंने प्रसन्न होकर, उन्हें जान बच गई उनकी, नहीं तो मृत्यु हो सकती थी। कैकेयी ने रक्षा की है उनकी। तो तभी तो 2 वर दे दिए थे। तो कोई 2 वर मांग लो, बोले समय पे मैं मांग लूंगी। तो स्त्रियां युद्ध भी करती थी, तीरंदाज होती थी, घुड़सवारी भी करती थी, राजा की अनुपस्थिति में शासन भी चलाती थी। वो एक दंत मुद्रा होती थी। दंत मुद्रा वो राजा की उस कागज पर, उस घोषणा पर लगती थी जिसका अविलंब अविलंब पालन करना हो। पालन करना। अगर राजा कहीं बाहर है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो पत्नी को दी जाती थी, पत्नी लगाती थी मोहर। इसी दंत मुद्रा के दुरुपयोग से अशोक के पुत्र कुणाल की आंखें निकलवाती रही थी तिष्रक्षिता रानी ने। तो वो दंत मुद्रा लगा दी थी उसने। और वो उस समय वो बेहोश थे, उनको पता नहीं था, बहुत बीमार चल रहे थे। तो यहाँ पर स्त्री के बहुत अधिक अधिकार हैं। उनको वैद्यज्ञ कहा गया है, नीतिज्ञ हैं, युद्ध में कुशल हैं। हम जब ये भी देखते हैं कि भगवती सीता को जब भगवान राम ये कहते हैं आप घर में रहो, तो सीता जी क्या कहती हैं, मेरी माता ने मुझको स्त्री धर्म की पूरी शिक्षा दी है, जहां आप होंगे वहीं मैं भी रहूंगी। भगवान ने उसे कहा कांटे होंगे, जंगल होगा, जंगली जानवर होंगे, राक्षस होंगे, बोले जिन विपत्तियों का सामना आप करेंगे मैं भी उनका सामना करूंगी। इतना प्रगाढ़ प्रेम कहीं नहीं है विश्व की किसी संस्कृति में। हम जब अपना इतिहास उठाते हैं तो गौरवान्वित हो जाते हैं। यौन शुचिता का इतना ऊंचा आदर्श कहीं नहीं है। आप देखो, हजारों स्त्रियां जोहर करके सती हो गई, कोई मिलेच्छ हमारा स्पर्श ना कर ले। ये भी उदाहरण बहुत कम है संसार में कि पति के साथ अगर पति मर जाए तो पत्नी जीवित रहने से ही इनकार कर दे, सती हो जाए उसके साथ। रामायण महाभारत में दोनों उदाहरण हैं, सती होने के भी हैं और विधवा रहने के भी हैं, दोनों तरह के उदाहरण पाए जाते हैं। बहुत दिन हुए मैं एक कहीं सुन रहा था कि रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र है ना? हाँ, सती प्रथा उस समय भी था। अच्छा। हाँ, सती प्रथा है, दोनों में है। अच्छा। उसमें मैं एक बार कहीं किसी को सुन रहा था, तो उसने कहा कि कोई हमारे यहाँ का, विवेकानंद जी को कह देते हैं, लेकिन विवेकानंद जी के साथ नहीं है वो घटना। तो कोई भारतीय था, तो उसने, वो टहल रहा था तो देखा कि कब्रिस्तान में कोई स्त्री कब्र की हवा कर रही है। ये एक ऐसी कहानी है। तो वो आए वहां, बोले हम तो समझते थे भारत की स्त्रियां ही इतनी सती होती हैं, आप तो हमारे यहाँ से भी ज्यादा निकली, तो बताओ मरे हुए की हवा कर रही हैं आप। तो उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। मुझे ये बताया है कि मैं दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक कब्र गीली है, तो मैं तो पंखे से सुखा रही हूँ, जल्दी से सूख जाए। हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, हम एमएलए भी रहे हैं, उनके बड़े भाई थे, विदेश में थे कहीं, तो उनकी पत्नी कहीं गई हुई थी, तो उनसे पूछा वहां की स्त्रियों ने, सारा आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? उन्होंने कहा 27 वर्ष। दूसरी ने पूछा, तीसरी ने, चौथी ने,
तो उन्हें डाउट हुआ कि एक ही सवाल को बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप क्यों एक सवाल बार बार? तब उन्होंने कहा, ये कौन सा पति है? अब तब लगा ये क्या झटका हो गया। बोले, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है, आप ही करते रहते हो इस गड़बड़ को। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है वहां पे कि तुम्हारी तरह नहीं है स्त्रियां हमारी भारत की जरा जरा देर में अदालत में जाकर खड़ी हो जाती हैं हमारे। और स्वामी जी ने कहा है, हमारी कन्याओं की पवित्रता और पुत्रों की वीरता की प्रशंसा हर यात्री ने की है। तो जो आदर्श हमारे यहाँ हैं वो आदर्श पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो उसमें यहाँ तो अगर विधवा भी है तो पूरी जिंदगी गुजार दी है। एक बात तो यहाँ ये भी ध्यान देने की है, स्वामी जी ने खुद कहा वहां पे कि तुम्हारे यहाँ तो पति मर गया दूसरी शादी कर लेते हैं, हमारे यहाँ शादी तो कर लेते हैं लेकिन अच्छा नहीं माना जाता इसको। हमारे यहाँ अच्छा यही माना जाता है कि वो फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक ईश्वर की भक्ति में वो समय गुजारे। एक बात और कही स्वामी। हाँ, और एक पुरुष के लिए यही फिर कहीं अलग हो जाता है। कीर्तन त्रिपाठी हाँ, जी की कमेंट है गुरुजी, अभी ही लेना पड़ेगा हमें। उनका कहना है कि शायद रामायण और महाभारत काल में सती प्रथा नहीं थी, ऐसा वो कह नहीं रहे हैं। थी मैं बता रहा हूँ, अभी कई उदाहरण दूंगा मैं। और थी मैंने भी सती शायद कहीं प्रथा, को पढ़ा है। अभी अभी सती प्रथा थी, मैं बता दूंगा। आप देखो, मेघनाथ की पत्नी सती हुई है सुलोचना, और यहाँ माद्री सती हुई है महाभारत में राजा पांडु के साथ। और भगवान कृष्ण की पत्नियों का आता है, कुछ पत्नियां सती हुई हैं, कुछ संन्यास लेके चली गई हैं। तो रामायण में भी सती प्रथा का उल्लेख है, महाभारत में भी सती प्रथा का उल्लेख है। और उस दिन मैं बता रहा था, ये भी सती होना चाह रही थी शूर्पणखा, जब इसके पति को मार दिया था रावण ने। विद्युजीव नाम था उसका, तो इसने रोका है उसको। विद्युजीव, विद्युजीव राक्षस था वो, तो उसको रोका है सती होने से। तो दोनों उदाहरण है, महाभारत में भी हैं, अपनी इच्छा है आप सती हो या ना हो, दोनों तरह के उदाहरण है। लेकिन है सती प्रथा, रामायण में भी है, महाभारत में भी। वैदिक युग में नहीं है सती प्रथा, इतना विश्वास के साथ कहा जा सकता है। तो यहाँ हम आगे बढ़े, फिर बाद में हो जाएंगे प्रश्न उत्तर। हम यहाँ आगे बढ़े, रामायण के जो पात्र हैं वो बहुत निष्ठावान हैं अपनी जगह। भगवती सीता को आप देखें, 14 वर्ष में 14 महीने कम रह गए थे जब देवी सीता का हरण हुआ है। कितना त्याग, कितना तप किया है। जब हम महाभारत के पात्रों पर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महाभारत के पात्रों में कुछ पात्र ऐसे हैं जो तेजस्विता में रामायण के पात्रों को भी पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में हम कुंती को लेते हैं। कुंती भी सती होना चाह रही थी, ये ध्यान देने की चीज है। कुंती को माद्री ने रोका है कि नहीं, मेरी गलती से ऐसा हुआ है, आप सती ना हो, आप मेरे दोनों बच्चों को भी पालें और अपने तीनों बच्चों को भी पालें। तो उसने खुशामद करके कुंती को रोका है, नहीं तो कुंती भी सती होना चाह रही थी। यहाँ हम देवी कुंती को देखते हैं, वो बहुत विदुषी हैं और बड़ी तेजस्विनी नारी हैं वो, और स्वाभिमानी नारी हैं। कभी आप विचार करना, जिनके पति राजा रहे हों और वो पति के मरने के बाद एक दिन भी हस्तिनापुर के महल में नहीं रही, वो विदुर जी के यहाँ रही हैं। ये इनके लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है धृतराष्ट्र के, गांधारी के। और दुर्योधन तो खैर था ही बदमाश, उसका तो कहने क्या है। और उन्होंने कहा है कि मैं 5-5 पुत्रों की माता होते हुए और तुम जैसे राजाओं की माता होते हुए दूसरे के घर पल रही हूं, ये कुंती ने कहा है उनसे, अपने बच्चों से। कुंती में एक बड़ी भारी तेजस्विता है। कुंती ने ये कहा, आप देखो कितनी विदुषी होंगी वो। भगवान कृष्ण जब शांति संदेश सफल नहीं हुआ
और बुआ को प्रणाम करके जा रहे हैं, तो वो जितनी बार पढ़ेंगे आप गौरवान्वित होंगे। कुंती ने कहा, कृष्ण युधिष्ठिर से ये पूछना, वो धर्मराज है, धर्म का अवतार कहते हैं उसको, सत्यवादी कहते हैं। कृष्ण उनके तो भतीजे हैं, कृष्ण कृष्ण ये पूछना युधिष्ठिर से, राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है? अब एक और कुंती है, एक और भगवान कृष्ण है, और भगवान तो खैर भगवान है, चरम सीमा है वहां तो, लेकिन कुंती की विद्वता, उनकी वैदुष्य देखिए, विद्वत्ता देखिए उनकी, कि बेटे से ये पूछना राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है। फिर वो निर्णय देती हैं स्वयं ही, उससे कहना राजा ही काल का कारण है, काल राजा का कारण नहीं है। हे युधिष्ठिर, जब राजा धर्म के चारों चरणों का पालन करता है तब सतयुग हो जाता है, जब वो एक चरण छोड़ देता है तो त्रेता हो जाता है, जब वो 2 चरण छोड़ देता है तो द्वापर हो जाता है, जब वो 3 चरण छोड़ता है तो कलयुग हो जाता है। ये राजा के हाथ में है, वो कलयुग को द्वापर में बदले, द्वापर को त्रेता में बदले, त्रेता को सतयुग में बदले। और फिर वो कहती हैं, बच्चे से ये भी पूछना कि तुम क्षत्रिय हो तो भीख मांगना तुम्हारा कर्म है क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेयः। कोई विदुषी माँ पूछ सकती है ये, हर एक के बस का सौदा नहीं है। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय बना है क्षत्र से, जो त्राण करे, दुखियों का रक्षा करे, तो तुम भीख मांग रहे हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। एक बात, तुम्हें कृषि भी नहीं करनी चाहिए, तुम राजा के लिए पैदा हुए हो, राज्य के लिए पैदा हुए हो। और फिर उन्होंने ये कहा, ये कहना, ये तो कहा इससे युधिष्ठिर से, देखो माँ ये पहचानती है कि 5 बच्चों में कौन किस स्तर का है। अब उन्होंने कहा अर्जुन से कहना, ये उससे नहीं, अर्जुन और भीम से ये कहना। ये दूसरा संदेश है। आप देखो कितनी पढ़ी लिखी, कितनी दक्ष होंगी, कितनी काल का ध्यान होगा, कब किससे क्या कहना है, पात्र सापेक्ष, काल सापेक्ष। युधिष्ठिर से तो ये कहना, लेकिन भीम और अर्जुन से ये कहना, यदर्थम क्षत्रिया सूते कालो अयम आगता। तुम्हारी माँ ने कहा है, क्षत्राणियां जिस दिन के लिए 9-9 महीने बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं, दूध पिलाती हैं, दुखी रहकर उनको पालती हैं, उस दूध की कीमत चुकाने का समय आ गया है। ये देखो कितनी पढ़ी लिखी होती थी स्त्रियां। यदर्थम क्षत्रिय सूते कालो अयम आगता। फिर उन्होंने एक गजब की बात कही। कृष्ण, प्राचीन समय में एक स्त्री थी, उसका नाम विदुला था, उसका लड़का संजय था, विदुला का पति मर चुका था। संजय युद्ध में हारकर भाग आया था और घर में छिपकर सो गया। जब विदुला को यह पता चला तो विदुला ने उसे डांटा, और वहां महाभारत में आता है, किसी भी स्त्री के बहुत अधिक कोमल, नाजुक और बहुत अधिक कठोर पुत्र पैदा ना हो। और फिर उन्होंने कहा, जिस स्त्री के पुत्र की यश की चर्चा नहीं होती, वीरता की चर्चा नहीं होती, जिसका यशोगान दिशाओं में नहीं गूंजता, वो अपनी माता का मल मूत्र है, उसकी संतान नहीं है। पढ़ें आप महाभारत। महाभारत में वो भी शिक्षाएं हैं जो आपको रामायण में नहीं मिलेंगी। महाभारत की योग्यता बहुत अधिक है रामायण से। महाभारत विश्वकोश है, रामायण विश्वकोश नहीं है, महाभारत विश्वकोश है, और वो मलमूत्र मात्र है। बातें करते हैं। हाँ, और उन्होंने बहुत बढ़िया आगे बात कही। विदुला ने ये कहा
ज्वलितम श्रेयो न चा धूमायितम चिरम। अरे क्षण भर को जलना श्रेष्ठ है, धुंधुआते हुए जलना ठीक नहीं है। अर्थात रो रो कर जीना ठीक नहीं है। संसार में चाहे थोड़े दिन जियो, लेकिन वीरता पूर्वक जियो, युद्ध करते हुए जियो, मस्तक ऊंचा करते हुए जियो। अब जो कुंती इतना बड़ा निर्णय ले रही हैं, वो भगवान से क्या मांग रही हैं? भगवान ने कहा वरदान मांगो, विपदा संतो, हम पर विपत्तियां पड़ती रहें। अब कोई ऐसा वरदान तो नहीं मांगता। भगवान ने कहा ये वरदान मांग रही हो शाप? तो बोले वरदान ही मांग रही हो, विपत्तियों में ही परमात्मा याद आता है, संपत्ति में भूल जाता है। तो ये भी आप विद्वता का चिन्ह देखो, कैसी विदुषी माँ होंगी। हम उनकी बहू को देखते हैं, जब बहू उनके चरण स्पर्श करती है द्रौपदी, तो वो उसको आशीर्वाद देती हैं, तू सम्राज्ञी बन, महारानी बनकर रहे, सब तेरी आज्ञा का पालन करें, सब तुझे आशीर्वाद दें। और वो कुंती कहती है जैसे शची, इंद्राणी कहेंगे, शची नाम है उनका। एक हमारे माँ साहब थे, वो पर्यायवाची लिखा रहे थे, लेकिन जरा ऐसे थे, मंदबुद्धि थे वो। तो मैं दूर बैठा था, तो उन्होंने लिखाया शशिपति। तो मैंने कहा शशिपति तो चंद्रमा का पति, ये तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने समझ गया कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं आया बाद में इंटरवल में, मैं क्या तुम पर्यायवाची शब्द लिखा रहे थे? बोले हाँ। मैं इंद्र के भी लिखाए तुमने? बोले हाँ। तो मैंने कहा गलत लिखाया? बोले क्या? मैं तुमने शशिपति लिखाया, वो शचीपति है, इंद्र की पत्नी का नाम शची है। तो वहां माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कुंती ने, जैसे शची इंद्र के साथ शोभा पाती हैं, अरुंधति वशिष्ठ के साथ शोभा पाती हैं, स्वाहा अग्नि के साथ शोभा पाती हैं, लक्ष्मी विष्णु के साथ शोभा पाती हैं, पार्वती शंकर के साथ शोभा पाती हैं, तुम भी यशस्वी बनो, तुम्हारे पति यशस्वी बने, ये आशीर्वाद दिया। द्रौपदी की वैदुष्य देखिए, द्रौपदी सबसे पहले उठती थी, सबसे बाद में सोती थी। और ये ध्यान देने की चीज है, महारानी होते हुए वो पांडवों का भोजन स्वयं बनाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। वो महारानी होते हुए पांडवों का भोजन स्वयं बनाते थे। वो औरों का भोजन रसोइये बनाते थे, लेकिन इनका भोजन, उनको ये पता था तुम्हारी सेना में कितने हाथी हैं, तुम्हारी सेना में कितने घोड़े हैं, पैदल सिपाही कितने हैं, रथ कितने हैं, महीने की आमदनी कितनी है, वार्षिक कितनी है, खर्च कितना है। जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय स्त्री का स्थान कितना ऊंचा होगा। उसको राजनीति की भी शिक्षा दी जाती होगी, उसको अर्थनीति की भी शिक्षा दी जाती होगी। और द्रौपदी जैसी महियसी रानी, तो उसने सब कहा है। और उसमें लिखा है जब नौकर भी, झाड़ू लगाने वाला भी, यानी अंतिम कर्मचारी भी भोजन कर लेता था, तब द्रौपदी भोजन करती थी। कितना बड़ा चरित्र है उस महान नारी का। हम लगता है हम उन्हें प्रणाम करें, संस्कृति ऐसी ही नारियों से जीवित है। आप एक बहुत बड़ी बात कही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बहुत बड़ी बात कही। आपको लगेगी क्या बात कही उन्होंने कहा, क्या पता, शब्द है उन्हीं के, क्या पता रावण का पाला सीता की जगह द्रौपदी से पड़ जाता, द्रौपदी से पड़ जाता, तो वो उसकी वही हालत ना हो गई होती जो कीचक की हुई और जयद्रथ की हुई। अब यहां हम देखते हैं, कीचक ने जब देखा, सैरंध्री बनी हुई है वो,
दासी बनी हुई हैं। तो उसने अपनी बहन से कहा, सुदेशना से, रानी से, कि इस दासी को मैं चाहता हूं। तो बोले ऐसी बात मत कहो, वो बहुत एकनिष्ठ है, वो पसंद नहीं करेगी इन बातों को। लेकिन इसने बहन को मजबूर कर दिया। तो उसने कहा किसी बहाने से आप भेज दो उसको। तो शराब देने के बहाने भेज दिया उसको। अब उसने अशिष्टता बरतनी चाहिए, द्रौपदी वहां से भाग छूटी। इसने उनकी साड़ी पकड़ ली। तो द्रौपदी ने दोनों धाकों से इतना धक्का दिया, वो चारों खाने गिर पड़ा। और वहां महाभारत में लिखा है, कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ा, कटे वृक्ष की भांति। और फिर देखते हैं, संसार से विदा कर दिया उसको, मारा गया। वो उसके 100 भाई थे, वो भी भीम ने मार दिए। और द्रौपदी चुप नहीं बैठी, उन्होंने घोषणा की कि जो मुझ जैसी स्त्री को छेड़ेगा वो इसी तरह मारा जाएगा। तो डर गए। फिर द्रौपदी से सब डरते थे, किसी की छेड़ने की क्या हिम्मत पड़ती, पास से ना जावे था कोई डर के मारे। तो ये छत्राणी का है। दूसरा, जयद्रथ जब आया है, जयद्रथ ने भी यही बेवकूफी की है। तो उसने जयद्रथ को भी धक्का मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा है। बाद में उसका कत्ल कर रहे थे, मार रहे थे भीम। तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया है। ये कुछ विडंबना समझिए आप, कि जिन्हें युधिष्ठिर ने बचाया है उन्होंने ही इनका नाश किया है। जयद्रथ ही मृत्यु का कारण बना है अभिमन्यु का। तो अति क्षमा भी बुरी चीज है, ये शास्त्रों में कहा गया है। क्षमा एक हद तक तो सही है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अब हम द्रौपदी का एक और रूप लेते हैं, आप देखें उसको। द्रौपदी जब यहीं पे विराट में देखें, पहले तो वो सुशर्मा ने हमला कर दिया और सारे लोग वहां चले गए, केवल अर्जुन को हिजड़ा समझ के छोड़ गए थे। ये पता लगा लिया था दुर्योधन ने, उसे ये उड़ते उड़ते पता चला, हो ना हो यहाँ है वो। कहते हैं जयपुर आमेर को कहते थे, कुछ लोग भरतपुर को कहते हैं इसको, विराटनगर। बहरहाल जो भी हो, राजस्थान की चर्चा है ये सब। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि सुशर्मा आक्रमण कर दे विराट पर। तो विराट सेना सहित, अगर पांडव भी हो तो उन्हें भी ले जाएंगे। अब वहां सेना नहीं रहेगी, हम इधर आक्रमण कर देते हैं। और गलती ये हुई, मैं गलती कहूंगा, कि भीष्म और द्रोण को नहीं आना चाहिए था। वो भी आ गए इसमें मुसीबत के मारे, वो भी आ गए इसमें। जब आप पापी के साथ रहोगे तो वो गेहूं के साथ घुन पिसी जाएगा उसमें। अब इन्होंने 60,000 गौएं हरण कर ली, हाँक के ले गए और ग्वालों को मार के भगा दिया। तो ग्वाला आया और उसने कहा महारानी से, सुदेशना से, महारानी जी गजब हो गया, हमारा सारा गोधन कौरव हाँक के ले गए। तो उन्होंने कहा कहाँ है, वो तो ले जा रहे हैं, सेना आई है उनकी बहुत बड़ी। अब बड़ी उथल पुथल मची। तो ये लड़का, उत्तर नाम है इसका, ये बैठा है। तो उसने कहा अरे मैं रोक देता, कितने बड़े योद्धा होंगे भीष्म द्रोण, मैं उन्हें रोक देता, परास्त करके छुड़ा लाता गौओं को, लेकिन कोई सारथी नहीं है। तो वो स्त्रियों के सामने गप मार रहा था। कुछ लोग बहादुरी बहुत जताते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने बाहर नहीं जताते वो बिल्कुल भी। एक आता है उसमें, एक आदमी तलवार लेके सोता था और बड़ी बहादुरी की बातें करता था पत्नी को। एक बार चोर आ गए, तो उसने, पत्नी ने कहा चोर, तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया, चुप रहे, और वो सब सामान बांध लिया। जब वो जाने लगे तो उसने कि अब तो उठाओ तलवार, फिर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वो चले गए तो वो क्या बात है, तलवार, अब तलवार तेरे लिए, तो उनके लिए थोड़ी ये मार डालते। तो कुछ लोग बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन वो अपनी बहादुरी घर में ही हाँकते हैं। तो उसने ये सोचा कि मुझे जाना थोड़ा ही है,
यहाँ मैं स्त्रियों में रौब पेल दूं अपना? तो बृहन्नला ने कहा, सारथी तो है, सारथी तो है तुम्हारे पास। बोले हाँ, द्रौपदी ने कहा, सॉरी, द्रौपदी ने कहा, शैलेंद्री बनी हुई है, सारथी तो है तुम्हारे पास। बोले कौन? बृहन्नला। तो वो हंसने लगा, बोले ये किलीब सारथी? अरे बोले इसने अर्जुन का रथ हाँका है। अब उससे सोचना पड़ गया। तो बोले फिर तो जाना पड़ा उसे बेचारे को, उसे ये थोड़ी पता था जाना पड़ जाएगा। जाना पड़ गया उसको। गया, खैर वो तो आगे की चीज है। अर्जुन ने जिता दिया, गाय भी लौटा दिए और सारे लोगों को हरा दिया। तो वहां ये आता है आगे चल के, उससे जो पहली घटना है वहां द्रौपदी का वो रूप देखने का है कि उनकी राजनीतिक अप्रोच कितनी है, उनका राजनीति का ज्ञान कितना है, राजा के अभिषेक की प्रतिज्ञा क्या है, उसके कर्तव्य पालन की शिक्षा क्या है, कोई उसका हनन करे तो उसका दंड क्या है। जुआ खेला जा रहा है और जुए में हारते हारते द्रौपदी को भी लगा दिया। जब प्रातिकामी सूत गया उन्हें बुलाने, तो उन्होंने कहा, ये पूछो राजा से, युधिष्ठिर से, पहले वो हारे हैं या मुझे हारा है। ये है विद्वता की बात, पहले वो हारे हैं या मुझे हारा है। अब वो बेचारा आया तो दुर्योधन ने कहा, ये डरता है। दुशासन को भेजा उन्होंने। उनका प्रश्न वही रहा। अब प्रश्न तो चांडाल चौकड़ी ने दिया नहीं उत्तर, बोले वहीं पूछना अपना प्रश्न। द्रौपदी को आना पड़ा। जब द्रौपदी आई तो अशिष्टता का नंगा नाच नाचने लगे। कर्ण ने आदेश दिया, द्रौपदयाश पांडवाश वस्त्रापहार, द्रौपदी और पांडवों के वस्त्र उतार लो। यहाँ ये तकनीकी शब्द है। वस्त्र उतार लो का मतलब नंगा करना नहीं है, बल्कि जो राजसी परिवेश है उसे उतार दो। मुकुट है, दुपट्टे हैं, वो उतार दो। लेकिन द्रौपदी उस दिन एक वस्त्रा है, वो राजमहिषी के रूप में नहीं है, वो एक वस्त्रा है। इसलिए उनके सामने ये धर्म संकट है, दुष्ट मान नहीं रहे हैं। और तब द्रौपदी ने कहा है, वो ध्यान देने की चीज है कि क्या स्थिति है द्रौपदी की। बंकिम चंद्र ने क्यों कहा है? बंकिम चंद्र ने और राम मनोहर लोहिया जी ने और एक व्यक्ति डॉक्टर वासिफ अग्रवाल ने, इन लोगों ने ये कहा है, बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, कि भारत ही नहीं सारे संसार में द्रौपदी जैसी प्रखर नारी नहीं हुई। सारे संसार में, समूचे इतिहास में, जो इतने संकट में है उसमें भी प्रश्न कर रही है, डांट रही है। और तब द्रौपदी ने कहा, आज भारतों का सारा धर्म नष्ट हो गया है। मैं भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की बहू हूं, उनके सामने मेरा अपमान हो रहा है। कोई सत्य नहीं है भीष्म में, द्रोण में, धृतराष्ट्र में, विदुर में। वो सभा सभा नहीं है। देखो क्या शब्द है, वो सभा नहीं है जहां वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध नहीं है जो सत्य नहीं बोलते, और वो सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो। कितनी बातें आ गई इसमें एक साथ। वो सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो। और ये जब देखा, उधर भीम ने प्रतिज्ञा की, और जो सबसे ज्यादा घबराया वो धृतराष्ट्र घबरा गया। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी बहू हो, तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है,
तुम हमें क्षमा कर दो। तब द्रौपदी कहती है, मैं भी अपना धैर्य खो चुकी थी उस समय, मैंने आप लोगों को प्रणाम नहीं किया, अब मैं आपको प्रणाम करती हूं। और धृतराष्ट्र ने कहा, बहू तुम कोई वर मांगो। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर स्वतंत्र हो जाएं। दे दिया वर। दूसरा वर मांगो, शेष पांडव भी स्वतंत्र हो जाएं। ये भी वर दिया। एक वर और मांगो, तो द्रौपदी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्षत्राणी को 2 ही वर मांगने का अधिकार है, ब्राह्मणी को 100 वर मांगने का अधिकार है। अतिक्रमण नहीं करूंगी मैं। अब जब ये स्वतंत्र हो गए हैं, बाकी यात्रा अपने आप कर लेंगे। क्या आत्मविश्वास होगा। और तब कर्ण ने कहा है वह कि आज तक जितनी स्त्रियां सुनी गई हैं, द्रौपदी जैसा साहस किसी स्त्री में नहीं सुना गया। समुद्र में डूबती हुई नौका को जिस तरह द्रौपदी ने बचाया है, इतिहास सदा उसको याद रखेगा। तो द्रौपदी ने अपनी कुशलता से पांडवों को स्वतंत्र करा लिया, लेकिन उनकी नियत में पाप था और वो दोबारा जुआ करा दिया, और तब उसमें वनवास हुआ। एक स्त्री की और चर्चा करते हैं बस महाभारत के पात्रों में, और वो वंदनीय है स्त्री, और उसका पराक्रम पूरे विश्व में है। उसका पराक्रम, जिस नारी की हम चर्चा कर रहे हैं, और उसका नाम है देवी शकुंतला। पूरे विश्व में उसके बेटे के नाम पर देश का नाम है भारतवर्ष। भरत उसका बेटा है, चक्रवर्ती भरत। यहाँ दक्षिण अफ्रीका तक दान दिया है उन्होंने। बहुत बड़े विजेता थे। और ये कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, जिस तरह जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति उंगलियों से चंद्रमा को नहीं छू सकता, अब कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो भरत की तुलना कर सके। और उन्होंने 135 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 1-2 में ही जिंदगी बीत जाती है लोगों की। यही शकुंतला संतान है किसकी? विश्वामित्र की। विश्वामित्र की। और उर्वशी की। अब जब मेनका की सब संतान है। हाँ। मेनका तो अब वो छोड़ के चली गई, ये भी छोड़ के चले गए। दोनों अपराधी हैं यहाँ पर, लेकिन वो छोटी बच्ची है, तो उस पे कोई हिंसक पशु ना आ जाए, तो पक्षियों ने उसकी रक्षा करी। शकुन माने पक्षी। और इधर से कर्ण ऋषि आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, इसीलिए उसका नाम शकुंतला रखा है। शकुनों ने जिसकी रक्षा की, उन्होंने पाला है, पोसा है। और एक दिन आज चाहते हैं ये दुष्यंत महाराज, जवान है, शकुंतला मुग्ध हो जाते हैं। अंत तो गत्वा गांधर्व विवाह की बात आ जाती है। तो वो विद्वत्ता का परिचय देते हुए ये कहती है कि मेरे पिता को आ जाने दो, कर्ण ऋषि को। वो आश्रम से नहीं थे उस समय। वो कहता है, नहीं तुम समर्थ हो, आज की भाषा में कहें तुम वयस्क हो, बालिग हो। कितनी दूर तक की बात सोची होगी, आप जरा विचार करना इस पे। कुंवारी लड़की है, एक व्यक्ति है, राजाओं के अनेक पत्नियां होती थी, ये वो जानते थे, लेकिन क्या सोचा होगा उसने कि जब ये नहीं मान रहा है तो इसकी बात मानो, और जो तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा वो हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। ये है अंदर से संकल्प। गर्भवती रह जाती है वो। राजा कहता है मैं तुम्हें बुला लूंगा।
एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है कालिदास जी ने, कमाल किया है। धुएं से आकुल आंखों वाले यजमान की आहुति सौभाग्य से अग्निकुंड में ही पड़ी है। कभी कभी जब धुआं हो जाता है तो आंखों में भर जाता है वो, तो क्या क्या इशारा कर रहे हैं कि जवानी में अंधे होकर शकुंतला ने जो अपराध कर दिया, अपराध है वो, लेकिन जिस तरह धुएं से भरी हुई आंख की आहुति सौभाग्य से यज्ञ कुंड में ही पड़ी है, अर्थात इसका परिणाम बहुत शुभ और दूरगामी होगा, ये कालिदास जी कहना चाह रहे हैं। और बिल्कुल यही हुआ। लेकिन राजा तो लेने आया ही नहीं, और वो बचपन में दांत गिनते थे शेर के, कितना बलशाली बालक होगा वो, और राजा आए नहीं। जब राजा नहीं आए तो स्वयं कहा उन्होंने, कण्व ऋषि ने विद्यार्थी भेजे कि तुम इसको पहुंचा कर आओ, ज्यादा दिन ठीक नहीं है यहाँ रहना, अब इसका गर्भवती बच्चा भी हो गया है, बच्चा भी हो गया है वहां भरत। तो जब वहां गए हैं तो राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं पहचानता। यहाँ ये और जानने की चीज है, महाभारत में अंगूठी का कोई जिक्र नहीं है, ये कालिदास की कल्पना है। हाँ, ये नहीं कि अंगूठी हो गई और वो उससे पेट से निकलता है और ये सारी, अच्छा हाँ, ये कालिदास की कल्पना है। अंगूठी का कोई प्रश्न हुआ, और अभिज्ञान कहते ही इसको है अंगूठी को, अच्छा, नाम लिखी हुई अंगूठी। अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने नाम ही रखा है अंगूठी से संबंधित, लेकिन वहां बहनों भाइयों अंगूठी की कल्पना नहीं है, ये कालिदास की अपनी कल्पना है। राजा ने मना कर दिया पहचान। और क्यों कल्पना की ये भी जान लें, आपके कवि जुड़े हुए हैं, कविताएं करते हैं, हाँ, बच्चे होनहार हैं, ये जानना चाहिए क्यों कल्पना की है। इसलिए कल्पना की है, जो नाटककार या उपन्यासकार जिस व्यक्ति को हीरो चुनता था, नायक चुनता था, उसको धीरोदात्त सिद्ध करना पड़ता था। वो लंपट नहीं है, वो कामुक नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो धूर्त नहीं है। आप जानते हैं धूर्त कहां से आया? द्यूत से आया, ज्वारी। द्यूत से धूर्त हो गया है ज्वारी, तो वो धूर्त नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने नायक दुष्यंत को धीरोदात्त उच्च चरित्र का दिखाने के लिए अंगूठी की कल्पना की है, ये रक्षा की है उन्होंने नायक की। अब उसने तो मना कर दिया बहनों भाइयों। जब मना कर दिया, अब क्या गुजरी होगी शकुंतला पर, आप ये सोचें। यहां एक बात और भी ध्यान देने की चीज है कि उस युग में सह शिक्षा भी चलती थी, को एजुकेशन जिसे आप कहते हैं। विवेकानंद ने कहा था अमेरिका में और इंग्लैंड में, तुमने आज तक स्त्रियों के लिए यूनिवर्सिटी के द्वार नहीं खोले। मैं तो जब बीए में पास हुआ तो मेरे साथ कई लड़कियां पढ़ती थी, ये कहा उन्होंने। तो वहां 1900 तक लड़कियों का प्रवेश नहीं था यूनिवर्सिटी में, ये जानने की चीज है। इसलिए ये ज्ञान बढ़ता है, विवेकानंद वगैरह को पढ़ते हैं तो। और यहाँ थी उनको, तो वहां को एजुकेशन थी कण्व ऋषि के यहाँ, लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी, और ब्रह्मचारी ही लेकर आए हैं यहाँ पर जो पढ़ते थे वहां पे। जब राजा ने मना कर दिया तो अब बात का सारा दारोमदार शकुंतला पर आ गया। शकुंतला ने कहा, राजन तुमने प्रतिज्ञा की थी और आज तुम मना कर रहे हो। एक सत्य हजारों अश्वमेध यज्ञों से श्रेष्ठ होता है, तुम सत्य को मत छोड़ो। जो पत्नी है वो अर्धांगिनी है, वो माता का रूप है, वो सचिव का रूप है, वो सेविका का रूप है, उसके अनेक रूप हैं, वो मंत्री का भी रूप है। आदमी की उसी की इज्जत होती है जिसके साथ पत्नी है। ये वो लोग ज्यादा जानते होंगे जिन्हें दूसरे शहर में जाके कमरा लेना पड़ता है, अगर पत्नी नहीं होती तो नहीं देते उनको कमरा।
मुझे भारतीय संस्कृति में स्पेशलाइजेशन करना था, और मथुरा में मैंने बड़ी कोशिश की कमरा ढूंढने की। पहले वृंदावन में की, वृंदावन में ही इम्तिहान होना था, नहीं मिला तो मैं मथुरा में आ गया। फिर तो जब नहीं मिला तो एक ने वृंदावन में ही शायद एक स्त्री ने वो किराया वराया सब बता दिया, कब आओगे मैंने बता दिया। बोले बच्चे कितने हैं तुम्हारे, और तुम्हारी, मैंने कि मैं तो अकेला, भगा दिया उसने मुझे, नहीं हम अकेले आदमियों को नहीं देते। तब मुझे शकुंतला याद आई। शकुंतला ने कहा जिसके साथ पत्नी नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है, ये मुझे उस दिन पता चला। तब मैंने भी एक लेकिन क्या चालाकी करी। वर्तमान में भी ये चल रहा है क्या? वर्तमान में चल तो रहा है। क्या बात कर तब रहे हैं? तब मुझे नहीं, तब मुझ बिल्कुल नहीं। तब तब मैंने भी एक चालाकी की। हम्म। मुझे याद आया, मैं आर्य समाज में काठ में मंत्री रहा था, आर्य समाज का। उस समय नहीं था, पहले रहा था। तो मैंने पूछा रिक्शा वाले से, यहाँ आर्य समाज कहाँ है? तो वो तिलक आर्य समाज निकला हुआ, वो ले गया मुझे। अब वो मंत्री कैशियर सब बैठे थे इत्तेफाक से, मैंने उनको अपना परिचय दिया, तो उन्होंने इतनी सज्जनता बरती मेरे साथ, बोले ठीक है आ जाइए। बोले सामान, अब मुझे सामान था ही नहीं, जो जरा सा झोला था। बोले बिस्तर उस्तर, गर्मी के दिन थे, मैंने के साथ ज्यादा सामान नहीं है। अब वो बहुत बड़ा हॉल था ऊपर, और मैं वहां राजा की तरह रहता था अकेला, कहाँ तो मिल नहीं रहा था। बड़ा आनंद रहा वहां, दो दो बार मुझे वहां रहना पड़ा, और बड़ा सम्मान के साथ। तो उसने जब ये कहा, तब ये कहा शकुंतला ने, आप एक बात बताएं, सारे मंत्री स्त्री को जाया क्यों कहते हैं? अब राजा स्वयं विद्वान है, मंत्री एक से एक बड़ा विद्वान है, पुरोहित भी वहां है, जाया क्यों कहते हैं स्त्री को? उन्होंने कहा उत्पन्न करती है। शकुंतला ने कहा क्या उत्पन्न करती है? वकील जैसी बहस है यहाँ, सिब्बल उब्बल नहीं कर पाएंगे जैसी बहस उसने की है। तो हाँ, तो उसने क्या पैदा करती है? अरे यार, गड़बड़ में पड़ गए, सारे गड़बड़ में पड़ गए, क्या पैदा करती है? तब शकुंतला ने कहा ये जानने की चीज है आप लोगों को, कितनी विदुषी, कितनी पढ़ी लिखी होती थी लड़की। वेद में साफ लिखा है, इस वेद पढ़ने का अधिकार पुरुषों को, स्त्रियों को, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, सबको है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सबको है। तो उन्होंने कहा क्या पैदा करती है? अब फंस गए सब, शकुंतला ने सबको फांस लिया, क्या पैदा करती है? जब उनके मुंह में जबान अटक गई तो शकुंतला ने स्वयं ही कहा, पति ही वीर रूप से प्रविष्ट होकर पुत्र रूप में जन्म लेता है, इसीलिए सूरत मिलती है, आवाज मिलती है, मनोवृत्ति मिलती है। तुम कैसे विद्वान हो, इतनी बात नहीं जानते? और घड़ों पानी पड़ गया। और उन्होंने कहा राजा से, ध्यान से देखो, तुम्हारी सूरत से मिलती है इस बच्चे की सूरत या नहीं मिलती है? और फिर उन्होंने कहा, आदमी हारा थका जब शाम को घर आता है तो बच्चे का मुख देखकर प्रसन्न हो जाता है, वो सारे दुख सुख भूल जाता है। संतान से उत्तम कोई चीज नहीं है। वो व्यक्ति अभागा है जिसके घर पत्नी नहीं है, घर गृहिणी से है, नहीं तो घर वो घर नहीं है, वो शमशान है। नारी नर से श्रेष्ठ है, यज्ञ में उसको प्रथम स्थान मिलता है, वो पूजा की अधिकारिणी है। और हे राजन, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम असत्य पर ही रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर तुम असत्य पर ही रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये जो मेरी कोख से बच्चा पैदा है, ये शेरों के दांत गिनता है, गीदड़ों के दांत नहीं गिनता है।
तुम जैसे कायर लोग अगर इसे स्वीकार नहीं भी करेंगे तब भी पूछो अपने ज्योतिषियों से, ये आसमुंद सतीश चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और बहनों, वो चक्रवर्ती सम्राट बना और आकाशवाणी हुई। शकुंतला सत्य कहती है, इसका गर्भाधान तुमने ही किया है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसको स्वीकार करो। और तब दुष्यंत खड़े होकर कहते हैं, मैंने नाटक किया था क्योंकि किसी को बताया नहीं था और लोग मुझे कामी ना समझ लें, मूर्ख ना समझ लें, इसलिए मैंने ये सारा प्रपंच किया था। ये नहीं अंगूठी बंगूठी कुछ नहीं है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, ये मेरा ही पुत्र है और वो सम्राट बना है, उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। आप महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, एक बार नहीं हजारों बार भारत आएगा। अर्जुन के लिए भारत आएगा, युधिष्ठिर के लिए आएगा, दुर्योधन के लिए भारत आएगा, धृतराष्ट्र के लिए, भीष्म पितामह के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम है विश्व का, और जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है एनसाइक्लोपीडिया वो भी भरतवंश की गाथा महाभारत है। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने ये गणराज्य उनकी देन है। आज जो गणराज्य है ये भी चंद्रवंश की देन है, इन सबका मूल चंद्रवंश कहलाएगा, ये चंद्रवंश की देन है। और ये जो इंद्रप्रस्थ राजधानी है ये भी चंद्रवंश की देन है। इतना भगवान श्री कृष्ण का इस राष्ट्र पर, भरतवंश का, चंद्रवंश का, यदुवंश का, इस पर इतना ऋण है। यदि आप भरतवंश को, यदुवंश को, कृष्ण को अगर राजनीति में से, संस्कृति में से निकालना चाहें, स्थापत्य कला विधवा हो जाएगी, चित्रकला मान खो देगी, मिलान हो जाएगी, साहित्य सूख जाएगा। अक्षर अक्षर में भरतवंश है, चंद्रवंश है, कृष्ण है। आगे का हम जो विषय लेंगे वो बहुत अच्छा लेंगे। भारतीय साहित्य में श्री राधा की प्रतिष्ठा। मैं उन सब लोगों को प्रणाम करता हूं और बहुत ही उन लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग सुनते हैं, चर्चा करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। अब कोई प्रश्न पूछना हो तो अब पूछ लो, कोई भी प्रश्न करना हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी गुरुजी, लेकिन उसके पहले मेरे मन में कोई 2 प्रश्न हैं, मैं उसको पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। पहला ये है कि आपने बोला कि वैदिक काल से ही, यानी कि प्राचीन भारत में भी हमारे यहाँ रिश्तों में विवाह नहीं होता था। तो ऐसे में अगर कुंती कृष्ण की बुआ हैं तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन से होता है, तो ये क्या है? और दूसरा प्रश्न, हाँ मैं दोनों ही प्रश्न रख देती हूँ क्योंकि आपने कहा कि दोनों ही प्रश्न आप पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि वैदिक काल में भी आखेट और शिकार का प्रचलन रहा है, और ऐसे में जो भी क्षत्रिय घराने हैं या राजवंशी रहे हैं वो करते रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो मांसाहारी होते थे? इसकी कितनी विवेचना होती है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें इक्ष्वाकु एक है जिसमें जो अमीश त्रिवेदी जी का लिखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी उस पे एक प्रश्न सूचक है कि उनमें राम और लक्ष्मण जी को भी मांसाहार करते हुए ऐसा कुछ बताया गया है। तो मैं इसको भी जानना चाहूंगी कि क्या उस समय मांसाहार चलता था, ये कितना सत्य है? आखेट और शिकार, ये 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग तरह। ठीक। ये एक तो भगवान श्री कृष्ण के समय आते आते जो देवी कुंती हैं, देवी कुंती को गोद ले लिया था कुंती भोज ने, नाम प्रथा है इनका। तो पिंड भी बदल गया उनका, गोत्र भी बदल गया। वहां जाके कुंती भोज ने गोद ले लिया ना,
एक समाधान तो यह है। दूसरा समाधान यह है, भगवान श्री कृष्ण, एक इस पर पुस्तक है, गांधी और कृष्ण की अहिंसा। मैं एक बार पिपराइच गया था तो वहां मिल गई थी वो मुझको किताब, उसका प्रयोग अच्छा। भी किया कहीं मैंने। तो भगवान श्री कृष्ण इतने उदार थे, उनका ये कहना था, अगर कोई लड़की लड़के को पसंद करती है और लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसका विवाह कर देना चाहिए, अगर दोनों सतपात्र हैं। कृष्ण इस मामले में आज की तरह उदार है, आज की तरह, पहले नहीं, तो आज की तरह उदार हैं। तो एक तो उनका तो पिंड गोत्र दोनों बदल गया कुंती का, लेकिन भगवान कृष्ण की दृष्टि से जैसे वो चाहती थी, वो उषा चाहती थी ब्याह करना इससे, श्री कृष्ण के पौत्र से, अनिरुद्ध से, तो वो कराया उन्होंने, युद्ध भी हुआ उसकी वजह से। दुर्योधन की बेटी चाहती थी इससे विवाह करना, क्या नाम है, प्रद्युम्न से, वो भी इन्होंने कराया। अच्छा, वो रुक्मणी चाहती थी कृष्ण से विवाह करना। ये ध्यान देने की चीज है कि रुक्मणी भोज हैं, भगवान श्री कृष्ण वृष्णि हैं और रुक्मणी भोज है। भगवान कृष्ण की मां भी भोज हैं, भोज, तो ये दोनों भोज है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण इस मामले में उदारता बरतते हैं कि अगर पात्र हैं और वो चाहते हैं तो आप विवाह कर दीजिए, ये उनका अपना निर्णय है उनका। हाँ, वो इसमें कठोर नहीं है। 5 और 7 के, जैसे 5 पीढ़ी माता की छोड़ो 7 पीढ़ी उनकी, भगवान कृष्ण इससे सहमत नहीं है। हाँ। और इसीलिए एक जगह कहा गया है कि राम का जो चरित्र है वो सपाट है, जैसे रेल की लाइन है। भगवान कृष्ण व्यवस्थाएं बदलते हैं और स्वयं स्थापित करते हैं। वो पुरानी रीढ़ी को तोड़ भी देते हैं और समय के अनुसार उसको बदल भी देते हैं। आपने एक मांस का प्रश्न पूछा है जी, तो दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी जा रही हैं गंगा पार करके, तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा निबंध है, प्राच्य और पाश्चात्य। उसमें दुनिया के कई देशों की तुलना की है उन्होंने, गजब है। आप उस निबंध को पढ़ लेंगे तो आपको तमाम संसार का पता चल जाएगा। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सीता जी कहती हैं, हम वनवास से जब सकुशल लौट आएंगे, मैं 1000 कलसी सुरा, घट आया, घट, 1000 घट सुरा चढ़ाऊंगे और मांसोदन। अच्छा। तो वहां मांस का भी जिक्र आया है, सुरा का भी जिक्र आया है, और विवेकानंद ने इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने उसका अर्थ बदला है, फुटनोट में गीता प्रेस को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने दूसरा अर्थ बदला है। अब यहाँ प्रश्न एक और होता है, देखो, जब सृष्टि का विकास हुआ, हम थोड़ा हृदय को बड़ा करें अपना, जब सृष्टि का विकास हुआ तो 2 तरह से व्यक्ति जीवित रहा। जहां फल फूल थे, फल फूल खा के जीवित रहा, जहां नहीं थे वहां मांस खा के जीवित रहा। एक बार मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं गुरुकुल, इसके सॉरी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो, उनका नाम था डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, राधा कुंद मुखर्जी के भाई थे राधा कमल मुखर्जी। उनकी एक किताब है भारतीय संस्कृति और कला। तो उन्होंने लिखा है कि लड़की तो जनक की है, लड़का दशरथ का है, और नाराज हो रहे हैं परशुराम। बोले बात क्या है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि श्री राम से पहले आखेट युग था, आखेट युग था। अब आखेट युग से उभर रहा था, और सीता कहते हैं हल से जुती हुई भूमि को। राम का सीता से विवाह का ये अर्थ है कि राम के द्वारा कृषि आंदोलन ले जाया गया,
सारे देशों, उत्तर से दक्षिण को। और जो पुरानी रूढ़ी होती है वो विरोध करती है। परशुराम, फरसा हिंसा का प्रतीक है। अंततो गत्वा पुरानी रूढ़ी परास्त होती है। इसके अलावा भी इस तरह के उदाहरण हैं। क्षत्रियों को अधिकार है हिंसक पशुओं को मारने का, और वो निशाना साधने के लिए हिरणों को मारते थे, बहुत तेज दौड़ता है वो। अब प्रश्न ये है, जब वो मारते थे तो उनका क्या होता होगा, मांस का क्या होता होगा? प्रश्न ही है अपने में। देखिए तुलसीदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आनहु चर्म कहत वैदेही, आप इसका चमड़ा लेकर आएंगे। खाल पे ही तो मुग्ध हो गई थी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी हिरण को मार सकता है वही तो चमड़ा उतारेगा। तो देखो, आज बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन मांसाहार दोनों तरह के लोग रहे होंगे। कुछ लोग मांसाहारी होंगे, ज्यादातर शाकाहारी थे। और इस बात को माना जाता है आज भी, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है उन्हें मांसाहार छोड़ना पड़ता है। तो रजोगुण में मांसाहार आवश्यक है। और स्वामी जी ने एक जगह ये कहा है, विवेकानंद जी ने, किसी को बुरा न लग जाए, उन्होंने कहा है, राजा खेतड़ी ने लिखा, क्या हम मांस खा सकते हैं? बड़े प्रश्न हुए उनसे। तो गौ मांस भी शायद खाते थे, ऐसा मैंने तो स्वामी जी ने जवाब दिया है, पालक का साग और मूंग की दाल खाते खाते तुम्हारे मैदे सड़ गए हैं। अरे हर वो चीज खाओ जो रजोगुण पैदा करे, लड़ने की क्षमता पैदा करे। हजारों वर्ष इसी में लगा दिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, देश गुलाम कर दिया। तो उन्होंने कहा हर वो चीज खाओ। और उन्होंने कहा है स्वामी जी ने कि आपको वीर बनना है तो मांस खाना पड़ेगा। ये है, आपको वीर बनना है। और पुराने लोग जो हैं, आप देखो बंगाल में ब्राह्मण मांस खाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो मांस कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल, मैंने बहुत पढ़ा है और इसको मैंने बहुत खोजा है, फिर आज आपसे प्रश्न किया मैंने। विवेकानंद ने कभी नहीं छोड़ा। तो आज भी तो बड़े से बड़े ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दोनों तरह के लोग हैं समाज में, मांस खाते हैं और नहीं भी खाते। अब विवेकानंद ने इसका जवाब दिया, मछली क्यों खाते हैं? उन्होंने कहा, यहाँ भात पर जीवित रहते हैं, भात में पौष्टिक तत्व नहीं होता, आप कोई ऐसा सब्जी ढूंढ दो जो मछली ना खानी पड़े। ये उनका उत्तर है। ध्रुव प्रदेश में जहाँ 6 महीने रात होती है, तो वहां मछली पकड़ के काई से, समुद्र की काई से खाई जाती है। वहां कोई तुम्हारे लिए गोभी का फूल लिए बैठा है, आलू लिए, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होते हैं। हाँ, तो देखो ऐसी चीजें, ये भूगोल के हिसाब से चीजें बनी हैं। जहां आवश्यकता हुई है, मैं आज कहता हूं इस बात को, वहां मांस खाया है आदमी ने। और उसका सबूत ये है, आज भी तो खाते हैं बड़े से बड़े लोग। एक दिन में थोड़ी आ गई होगी ये प्रथा। अब जैसे बंगाल में खाते हैं, दूसरी जगह भी खाते हैं, तो मांस भी खाते थे हमारे लोग, और शाकाहारी भी थे। जनक जैसे लोग मांस नहीं खाते थे, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अध्यात्मवादी लोग नहीं खाते थे। भगवान कृष्ण के साथ इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन दुर्योधन के साथ तो की जा सकती है। दुर्योधन के साथ तो शराब की भी कल्पना की जा सकती है, जुए की कल्पना। भगवान ने यही तो कहा था कि 4 चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, इनसे बचना चाहिए। तो आखेट बताया वहां, शिकार, आखेट। दूसरा सुरा बताया, तीसरा काम वासना बताया, और चौथा जुआ बताया। तो ये सुधार होते होते हुए हैं। मैं तो कहता हूं प्रारंभिक अवस्था में ये रहा होगा। एक और बात कह दूं चलते चलते, आप उसको भी देखें। एक ऋषि हुए हैं और उनके यहाँ एक बच्चा पढ़ने आ रहा है सत्यकाम।
सत्यकाम की माँ जावाला ने ये कहा, बेटे बात सुनो, तुमसे गोत्र पूछेंगे ऋषि, तो तुम ये कहना मेरी माँ जब जवान थी तो वो अनेक ऋषियों की सेवा में रही है। माँ को खुद नहीं पता मैं किस ऋषि से पैदा हूं। माँ का नाम जावाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, मुझे सत्यकाम जावाल कहते हैं, यह है उपनिषदों में। और जब वो आए तो नए शिष्य को देख के गुरु ने पूछा नाम और गोत्र, तो उसने यही कहा मेरी माँ इतने ऋषियों की सेवा में। तो एकदम आके गोद में उठा लिया कि जो सत्य स्वीकार कर सकता है वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। तो बहनों बहुत भाइयों, खूबसूरत। 1 अरब 97 करोड़ 29,49,125 वर्ष की संस्कृति में बड़े परिवर्तन हुए हैं, बड़े चक्र घूमे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आज हमें आश्चर्य में डाल देती हैं। हम छाती ठोक कर नहीं कह सकते कि हम मांस नहीं खाते थे, नहीं कह सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है कि इतनी आज जो बातें हुई हैं ना, इसके बाद पे जो लोग छोटी छोटी बातों पे उछलते रहते हैं और किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे हैं, उनको भी उनकी भी आंखें आज शायद खुल जाएंगी। तो हर बात पे इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि हम तो हम हैं, बाकी सारे पानी कम हैं। तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ठहरना चाहिए और हर बात को स्वीकार करने की एक शक्ति भी अपने अंदर रखनी चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट से कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, कुछ लोगों के नाम यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि समय भी बहुत अधिक हो रहा है। लेकिन आज का ये जो 1 घंटा 31 मिनट और 40 सेकंड अभी हो चुके हैं, विश्वास मानिए कि बिल्कुल भी अनुभव नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग इतनी देर से बैठे हैं और अभी हम लोग एकदम फ्रेश हैं, हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। गरिमा श्रीवास्तव जी रही यहाँ पे और आपको प्रणाम कह रही हैं। साथ में विद्याधर यादव जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। रमा जी हैं, अभिव्यक्ति के पंख नाम से उनका है, आपको प्रणाम कह रही हैं और कह रही हैं कि बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। कीर्तन त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित रहे, आपको अभिवादन कर रहे हैं, सादर प्रणाम कह रहे हैं। विद्याधर यादव जी ने कुछ नारी सशक्तिकरण पर कैफी आजमी की यह नज्म लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी मात्रात्मक कुछ त्रुटियां हो गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, शराब वाला जो एक प्रकरण चल रहा था उसमें की बात कर रहे हैं। देखिए, सुरा और सोमरस और ये सारी चीजें जो है ना, स्वर्ग की परिकल्पना के साथ जुड़ी हुई हैं। और जितने भी राजघराने आप इसको किसी भी नाम पे देते, मैं फिर वही बोलूंगी कि स्वीकार करने की शक्ति और क्षमता सभी को अपने अंदर रखनी चाहिए। कीर्तन जी और साथ में है रामावध उमराव जी, प्रणाम कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम है। राजेश राज सर हैं, आपको थोड़ा सा देर है लेकिन दुरुस्त है। और साथ में कह रहे हैं साक्षात्कार की सफलता इसी में है, प्रश्नकर्ता भी विद्वान हो, एक मांसाहारी प्रश्न में कितने विषाद व्याख्या हो गई। आशीर्वाद दे रहे हैं वो मुझे, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और विद्वता की क्या बात करूं, बस जितना लंबा समय रहा है, इतने ने कहा ना कि इतने पर्दे हटे हैं, इतना सोचने समझने सीखने का दायरा इतना बढ़ गया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज मानती हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो यहाँ रखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में नारी प्रतिष्ठा, और अगले कई एपिसोड हम लोग नारी पे ही रखेंगे। 8 मार्च को स्त्री दिवस होता है, नारी दिवस होता है, वुमेन्स डे मनाते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बात वहां तक पहुंचाएं। वर्तमान में जैसे मैंने ये एपिसोड जब शुरू हुआ था तब मैंने गुरुजी कहा था कि आजकल गाहे बगाहे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कष्ट मेरे सामने आ रहे हैं कि वर्तमान में नारियों की जो स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय है। एक स्त्री जिनकी मैं अभी थोड़ा सी चर्चा करना चाहूंगी कि करीब 22, 25, 30 साल जिसने अपने परिवार को दे दिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, किसी भी वजह से अगर पति से अनबन होता है तो पति का ये कहना कि अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, नहीं तो घर छोड़ करके जाओ। और घर छोड़ करके जाने की ये जो बात है, मुझे लगता है कि शायद ही हमारे देश में कोई भी स्त्री होगी जिसने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में इसको ना सुना होगा। तो नारी का अस्तित्व और नारी का घर कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना मजबूत होता है, ये प्रश्न लगातार मेरे मन में चल रहा है।
मैं इसके समाधान पे पहुंचने का एक प्रयास करूंगी। आप मुझे कितना साथ दे सकते हैं, आइए बात करते हैं। एक गुरुजी। एक चीज और कह के मैं मुझे ध्यान आ गई। आप कभी मथुरा म्यूजियम में जाए ना, जी। मथुरा म्यूजियम में, तो बलराम जी कुंड से शराब पी रहे हैं। बलराम जी बड़े सुरापाई थे। हाँ बहुत। हाँ। और अच्छा। वो एक भी अफीम भी एक खाते थे। हाँ, अफीम का तो जिक्र नहीं है वहां सुरा का नहीं, है। भांग या अफीम तो अफीम तो अकबर खाता था। तो उसमें ये है, बलराम जी अगर पांडवों की तरफ से जुआ खेल देते ना, हम्म तो शकुनी विड्रॉ कर लेता। शकुनी नहीं खेलता फिर जुआ, और ये हम्म। हारते नहीं। लेकिन बलराम जी की सहानुभूति पांडवों के साथ नहीं थी, दुर्योधन दुर्योधन के के साथ साथ में थी। थी। हाँ। वो बलराम जी से जुआ खेलते हुए लोग घबराते थे। क्यों? क्यों घबराते थे? वो पहलवान, सबसे बड़े पहलवान थे वो, भीम से भी हम्म ज्यादा। हम्म अगर वो जीतते थे तो ठीक है, जो उन्हें हरा देता उसे जान से मार देते। वो दुर्योधन को ही जान से मार देते अगर हार जाते। तो ये सब चीजें चलती है और राजाओं के साथ शराब हाँ, वराब सब चलती एक समय है। आता है जब हम लोग को स्वीकार करना पड़ता है, सब चलता है। तो सब हम्म। चलना वाला भी सही नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि स्त्री का अस्तित्व है, और उसको हमेशा उस अस्तित्व को, अपने आत्मसम्मान को कभी भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। मतलब उसके लिए कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन ना करे तो क्या करे? क्या स्त्री का सच में कोई घर होता है? इस प्रश्न के साथ मुझे लग रहा है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे। और आगे आने वाले समय में इस विषय को लेकर के हम लोग एक बहुत ही बड़ा एक वर्कशॉप करने वाले हैं, बहुत सारे विद्वानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हमें श्री अवश्य। श्री राधा जी पे जो जी। अगली चर्चा है, श्री राधा जी पे होगी विशेष। बिल्कुल। भारतीय भारतीय वांग्मय में श्री राधा, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया। इसमें हजारों प्रश्न है राधा से संबंधित। मैं प्रश्न उनका भी भी है और बहुत सारे संशय का समाधान भी होगा, जैसा मेरी आपसे बात मैं पहले भी हो चुकी है। मैं करता बस चलूंगा उनका। आगे। हाँ, आगे आने वाला एपिसोड कितना रोचक होने वाला है ये आप सभी को पता चल गया। बस कहीं मत जाइएगा, यहीं जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय और हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।